पहली बार मेरी वीडियोस के नीचे लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि इज़ बायजूस सेफ फॉर गर्ल्स? बायजूस लड़कियों के लिए सेफ है। बायजूस में जो बीडीए की प्रोफाइल है, जिसको हम कहते हैं सेल्स की प्रोफाइल, क्योंकि बीडीए इज प्रॉपर जो एसोसिएट का काम होता है ना, यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ बायजूस। आपको जो कोर्सेज होते हैं वो बेचने होते हैं। पेरेंट्स को बेचोगे, बच्चों को बेचोगे, ताकि बच्चे उससे पढ़ेंगे और बायजूस के लिए रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा आपको। कितने तरीके की सेल होती है, कितने तरीके की प्रोफाइल होती है, लड़कियों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी हमारी कोई लड़कियां लड़कों से कम है क्या, वो वाली चीज़ें हटा के चलना है यहाँ पे। और होता है ना, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लड़के अच्छे से फेस कर लेते हैं। कुछ टारगेट्स होते हैं, उसका प्रेशर, और मतलब घर घर आपको डेमो देने जाना पड़ेगा, उसका प्रेशर। हालांकि यू कैन डू इट ईजिली। आप बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर पोस्ट पे हैं, बीडीटीएम है, सीनियर मतलब मैनेजर है बायजूस में। बहुत सारी ऐसी जो कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल्स हैं, जो मैंने देखा आपने। और बायजूस के साथ मेरा बहुत मतलब एक टाइम गुजारा है बायजूस के साथ। दैट्स वाई आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करूंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड ये कोई टॉपिक नहीं है, मेरी वीडियोस जो आप देख रहे हो ना, डेली जॉब की अपडेट्स, डेली पार्ट टाइम अर्निंग, पैसिव इनकम, इनकम रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं अपने चैनल पे आप लोग से शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको कंटेंट पसंद है तो। अदरवाइज मत करो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अब चलते हैं, बायजूस लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं। देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पोस्ट, एक होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, एक होती है सॉरी, सेंटर सेल्स, एक होती है आपकी इनसाइड सेल। अब आप लोग कभी भी अप्लाई करते होगे तो एक चीज़ लिख के आती होगी कि आपको सेंटर में अप्लाई करना है, इनसाइड में अप्लाई करना है। एंड हमारी कंट्री में, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया कंट्री, तो लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है शी डोंट वांट टू रिलोकेट। मतलब दे डोंट वांट टू रिलोकेट। कोई भी, मतलब मेरे घर में भी मेरी सिस्टर्स हैं ना, वो इतना आसानी से रिलोकेट नहीं कर पाती हैं, या फिर नहीं कर पाई थी जितनी आसानी से मैं कर सकता हूँ या फिर मैं करूँगा फ्यूचर में, है ना। तो आप ये जान के चलो कि बायजूस की जो प्रोफाइल है, यू हैव टू रिलोकेट 100% श्योरिटी के साथ। आपको बेंगलोर में जाना पड़ेगा, या फिर आपका जो, आप ये उम्मीद करते हो कि आपको जो करंट सिटी है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, सॉरी, तो आपको घर छोड़ के यू हैव टू रिलोकेट इनटू अदर सिटी। आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी जाएगा कि आप वेस्ट से बिलोंग कर रहे हो या फिर ईस्ट या फिर नॉर्थ से बिलोंग कर रहे हो, आपको साउथ जाना पड़ेगा। आप साउथ से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ईस्ट में आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो इनसाइड सेल होती है ना, इनसाइड सेल का मतलब होता है कि आपको बायजूस के जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो आपको बेचने हैं, बट ऑफिस के अंदर आपको डेमो देने नहीं जाना है। आपको बस कॉलिंग पे डील करनी है। आपको कुछ टारगेट्स रहते हैं, बिलीव मी। वो लड़कियां जो र्यूड नहीं है, जिनका नेचर र्यूड नहीं है, हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि टारगेट जो होता है ना, वो एक तरीके का माइनस पॉइंट है। टारगेट्स किसी भी कंपनी में होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं यार बेकार कंपनी है, बट ये सेल्स जॉब है। और आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं, बहुत अच्छे इंसेंटिव इवन आपको मिलते हैं। जितनी कंपनीज होती है ना, अपार्ट फ्रॉम द अदर कंपनी, सबसे ज़्यादा बायजूस आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये प्रॉपर हो गया जो डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है बायजूस में, फॉर गोइंग फॉर द बायजूस बीडीए प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इनसाइड सेल, बट इनसाइड सेल में एक फ़ायदा होता है कि आपको डोर टू डोर डेमो देने नहीं जाना पड़ता, चाहे वो बच्चा हो या फिर पेरेंट्स के सामने। जो एक डेमो दिया जाता है ना, अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन आप देते हो, फेस टू फेस मिलते हो, एक टाइम बुक करते हो, एक डे बुक करते हो आप लोग कि पेरेंट के सामने, जिस दिन पेरेंट्स फ्री रहेंगे, बच्चे फ्री रहेंगे, तो वो टाइम आपको इनसाइड सेल में नहीं निकालना पड़ता है। इनसाइड सेल में आपका प्रॉपर कॉलिंग का काम होने वाला है। तो ये चीज़ हो गई। तो इनसाइड सेल के लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन बायजूस देन इट्स फार बेटर देन द सेंटर सेल। अब देखो, आपको तीन तरीके की यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट मैंने आपको बताया रिलोकेट। सेकंड मैं आपको बताऊंगा जब आप घर घर डेमो देने जाओगे ना, तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है। मैं गर्ल्स का बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को मैसेज किया कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन हमको डेमो देने जाना पड़ता है और इनसिक्योरिटी फील होती है, किसी अनजान घर में आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका नेचर ऐसा है, तब आप बायजूस के अपार्ट कोई कंपनी है वो चूज़ कर सकते हो। और तीसरी जो चीज़ है आपके मन में, ये मैं बता दे रहा हूँ, जो टारगेट्स हैं ना वो अचीव नहीं होते हैं, तो मैनेजर्स का जो ट्रीटमेंट होता है ना, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छे मैनेजर मिले, मुझे बहुत अच्छे मैनेजर मिले। मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि बीडीए से, मतलब जो एसोसिएट होते हैं, उनसे सेल निकलवाने का। तो अगर सेल नहीं निकल रही है ना, तो आपको गालियाँ सुनाएंगे वो लोग। तो ये प्रेशर होता है। टारगेट्स का जो सबसे ज़्यादा
खराब प्रेशर रहता है। चौथा प्रेशर ये रहता है कि आप देखो आज के टाइम पे ना बायजूस या फिर कोई भी एडटेक हो, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा जानकार हो गए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी खासी है। तो अगर कोई पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है, लीड्स मिलती हैं आपको, जो कि पहले भी जो पेरेंट्स हैं जो बायजूस के एप्लीकेशन को नहीं चाहते हैं, फिर वो ट्राई करेंगे बायजूस वाले कि कम से कम तुम ही इस सेल को निकाल दो। तो वहाँ पे गालियाँ सुनने के चांसेस फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर भी आपको वैसे मिलेंगे ना, 50 से 60% ऐसे मिलेंगे यूज लीड पे जो आपको गालियाँ देंगे, और आपको वो सुनने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं बायजूस के एप्लीकेशन। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो रिस्पेक्ट आपकी कर लेते हैं कि फीमेल है, बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो बायजूस में एक्चुअल होती है, वो सच्चाई एकदम आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सेल्स में लोग बोलते हैं सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अरे सीखने को तो कोई भी जॉब में मिलता है। करंटली मैं जिस कंपनी में कर रहा हूँ उसमें भी सीख रहा हूँ, आप डेटा एंट्री में हो उसमें भी सीख रहे हो, आप कस्टमर सपोर्ट में हो उससे भी सीख रहे हो। बात करके कोई चीज़ सीखी नहीं जाती है जब तक एक्सपीरियंस है जो शेयर ना हो। तो ये सारी चीज़ थी, मुझे लगा आप लोग को बताना ज़रूरी है, मैंने आप लोग से शेयर किया। एंड आपके कोई भी कमेंट्स हो या फिर कोई गर्ल्स हो, कोई आप अच्छा चीज़ जानना चाहते हो, कोई यूनिक पॉइंट आपको जानना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई बायजूस के बारे में, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।